नमस्ते। पिछले कुछ हफ्ते में दुनिया के साथ साथ इंडिया में भी कोविड के नए केसेस पाए जा रहे हैं। तो ये जो केसेस पाए जा रहे हैं, ये क्या पुराने वेरिएंट की वजह से है या कोई नया वेरिएंट आया है? इसके लक्षण क्या होते हैं? इसका इलाज क्या है? और अगर हमें इससे बचना है तो हम लोग इससे क्या कर सकते हैं? कोरोना वायरस और उससे होने वाली बीमारी कोविड, ये तो हमको बहुत अच्छे से पता है। इसके केसेस बीच में बहुत कम हो चुके थे, लेकिन पिछले कुछ हफ्ते में इनके नंबर ऑफ केसेस है जो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं। और ये केसेस सिर्फ पूरे वर्ल्ड में नहीं, लेकिन इंडिया में भी उसकी जो संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमें उसके जो वेरिएंट्स है, अल्फा, बीटा, डेल्टा, ओमिक्रॉन, ये तो हमें पता ही है, लेकिन अभी एक नया वेरिएंट आया है जो कि ओमिक्रॉन वायरस का सब वेरिएंट है, जिसे कहा जाता है JN1 वेरिएंट। तो ये जो JN1 वेरिएंट है, क्या ये ओमिक्रॉन के जैसे है? तो नहीं, ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, लेकिन ओमिक्रॉन वायरस में लगभग 30 अलग अलग तरह के म्यूटेशंस होने के बाद जो नया वायरस बना है वो है JN वायरस। और अभी जो केसेस ज्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं वो मैक्सिमम केसेस ये JN1 टाइप के वायरस की वजह से ही पाए जा रहे हैं। मैं आगे बताऊंगी कि ये जो JN1 वायरस की वजह से जो कोविड के केसेस पाए जा रहे हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, उनका इलाज क्या है और हम उससे बच कैसे सकते हैं। लेकिन मैं एंड में बताऊं कि हम लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने, स्पेसिफिकली अडल्ट्स ने, जिन लोगों ने कोविड का वैक्सीन लिया है, क्या वो कोविड के वैक्सीन की वजह से ये नए वायरस के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जो हमारा चैनल है जिसका नाम है हेल्थ सेवी, जिसके थ्रू हम लोग हर वीक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए लेके आते हैं। तो ये जो वीडियोस है इन सबको लाइक कीजिए, बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने आज तक नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है तो जरूर दबाइए, ताकि जब भी नया वीडियो रिलीज हो जाएगा वो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो नया वायरस आया है उससे होने वाली जो बीमारी है उसके लक्षण क्या होते हैं। हमारा जो कॉमन फ्लू है या जो हमारी सर्दी खांसी है, वैसे ही लक्षण इस वायरस की वजह से भी हो जाते हैं। गले में दर्द होना, सर दर्द होना, बदन दर्द होना और बहुत थकावट महसूस होना। लेकिन स्पेसिफिकली इस वायरस की वजह से जो पेट के सिम्टम्स है, जैसे कि पेट में दर्द होना, लूज मोशंस होना, उल्टी होना, ये मैक्सिमम पेशेंट्स में प्रोमिनेंटली पाए जा रहे हैं। ये तो हो गया कि इसके लक्षण क्या है, लेकिन अभी बात आती है इलाज की। इलाज में जो हम लोग कोविड-19 में फॉलो करते थे वो सारी चीजें हमें यहाँ फॉलो करनी है। अगर किसी को भी फ्लू है या उनमें ये सारे कोविड के जैसे लक्षण दिख रहे हैं तो उन्हें आइसोलेट कीजिए, ताकि बाकी जो फैमिली मेंबर्स है उनमें ये इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो जाए। पेशेंट को और घर वालों को मास्क पहनना चाहिए। बाकी सारे असेप्टिक प्रिकॉशन जैसे हैंड हाइजीन, ये सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए। जो कॉमन फ्लू के जो मेडिसिन होते हैं वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जरूर लीजिए। लेकिन अगर बीमारी ठीक ना हो जाए या सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो जाए या सांस लेने में तकलीफ हो जाए या कुछ भी सीवियर लक्षण दिखे तो आपको हो सकता है कि हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़े। स्पेसिफिकली ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, जैसे कि ज़्यादा उम्र के लोग या डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, कैंसर पेशेंट्स, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट, या ऐसी कोई भी बीमारी जिसकी वजह से एक पर्सन की इम्यूनिटी कम है, तो ऐसे सारे लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस तो ज़्यादा है ही, लेकिन इन्फेक्शन या बीमारी सीवियर होने के चांसेस भी इन लोगों में ज़्यादा होते हैं। ये तो हो गया ट्रीटमेंट के बारे में जब ये बीमारी हो जाती है, लेकिन ये बीमारी होने से क्या हम लोग बच सकते हैं? तो जरूर बच सकते हैं। उसके लिए हमें 3 चीज़ें ध्यान देनी है। सबसे पहले मास्क पहनिए, दूसरी बात हैंड हाइजीन फॉलो कीजिए, और तीसरी बात बहुत क्राउडेड प्लेस में या कॉम्पैक्ट प्लेस में जाना अवॉइड कीजिए। या अगर किसी को भी सर्दी खांसी जुकाम है तो वो पर्सन को भी अपने आप को बाकी लोगों से आइसोलेट जरूर करना चाहिए। अगर ये सिंपल 3 चीजें फॉलो करेंगे तो हम लोग इस बीमारी से बच सकते हैं। अभी आखिरी पॉइंट कि हम सब लोगों ने जो कोविड-19 के टीके लगाया है, वैक्सीन लिया है, तो क्या उसकी वजह से ये जो नया वायरस आया है उस बीमारी के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन मिलेगा? तो इसका आंसर है 50-50 प्रोटेक्शन मिलेगा। यानी कि ये जो नया वायरस है ये म्यूटेशन की वजह से बना है, यानी इसके स्ट्रक्चर्स में बहुत सारे चेंजेस है। इसलिए जो कोविड-19 का वैक्सीन है वो हमें पूरी तरह से इस वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं देगा, और इसलिए हमें ये सारे प्रिकॉशंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अभी जो सीज़न चल रहा है, ये विंटर सीज़न चल रहा है, इसमें वैसे ही फ्लू के केसेस बहुत बढ़ जाते हैं, तो अगर किसी को फ्लू होता है तो अननेसेसरीली कंफ्यूजन क्रिएट होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा। इसलिए ध्यान दीजिए, मास्क पहनिए, हैंड हाइजीन फॉलो कीजिए और क्राउडेड प्लेस में जाना अवॉइड कीजिए। हम लोग अगले हफ्ते फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। टेक केयर।